Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students. I welcome all of you to my YouTube channel. क्लासिकल नॉवेल में प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल का एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, थीम्स ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस को हम डिस्कस करेंगे। Pride and Prejudice is not just a romantic story, it is a novel full of important themes. इसमें important themes हैं that reflect society, जो हमारे मुआशरे की अक्कासी करते हैं, human behavior की, personal values की। जेन ऑस्टन जो राइटर है, जेन ऑस्टन uses the story of Elizabeth Bennet। वो एलिजबेथ बेनेट जो कि दूसरे नंबर पे बेनेट फैमिली की बेटी है, उसका यूज करती है, एंड मिस्टर डार्सी का, टू एक्सप्लोर डीप आइडियाज, गहरे आइडियाज को डिस्कवर करने में, लाइक लव, मैरिज, प्राइड, प्रेजुडिस, तासुब को कहते हैं, फैमिली क्लास एंड पर्सनल ग्रोथ। दीज थीम्स आर स्टिल मीनिंगफुल टुडे। ये जो थीम्स हैं ये आज भी बामानी हैं। दैट इज वाई द नॉवल रिमेन्स अ क्लासिक। ये नॉवल आज भी बहुत फेमस है, एक क्लासिक है और वाइडली रेड है आज भी। प्राइड एंड प्रेजुडिस, द मेन थीम। प्राइड जो फख्र है और जो तासुब है, ये इस नॉवल का मेन थीम है। द टाइटल ऑफ द नॉवल itself shows the two most important themes, pride and prejudice. मिस्टर डार्सी इज प्राउड। मिस्टर डार्सी फख्र से भरा हुआ है ऑफ हिज सोशल स्टेटस, कि उसका समाजी स्टेटस बहुत बड़ा है। एंड एलिजबेथ इज प्रिजुडाइज्ड, लेकिन जो एलिजबेथ है इसमें तासुब है अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, बिकॉज ऑफ हिज रूड बिहेवियर, उसके रूड बिहेवियर की वजह से, एंड फॉल्स स्टोरीज शी हियर्स, और झूठी कहानियां जो उसने सुन रखी हैं। बोथ कैरेक्टर्स, दोनों किरदार, जज ईच अदर, वो एक दूसरे को जज करते हैं टू क्विकली, बहुत जल्द जज कर लेते हैं। एंड देयर रिलेशनशिप, और उनके ताल्लुकात, सफर्स, वो सफर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से। बट बाय द एंड, लेकिन एंड पे, बोथ ऑफ देम, दोनों, लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखते हैं, चेंज देयर एटीट्यूड्स, अपने जो एटीट्यूड्स हैं उनको चेंज करते हैं, एंड ग्रो एज इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स के तौर पे उनमें ग्रोथ होती है। वेनिटी एंड प्राइड, फख्र और तासुब, गुरूर और फख्र, आर डिफरेंट थिंग, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दो द वर्ड्स आर ऑफन यूज सेम, अगरचे ये वर्ड्स एक जैसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो रेफरेंस है ये शो करता है कि जो प्राइड है, प्राइड कैन अफेक्ट इन डिफरेंट वेज एंड लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। Next to theme that is love and marriage. Another central theme is love and marriage. In the 19th century, marriage was often based on money. जो शादी थी वो मनी पर मबनी होती थी, प्रॉपर्टी पर, एंड सोशल क्लास, नॉट ऑन लव। जेन ऑस्टन शो करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन द नॉवेल। एलिजबेथ एंड डार्सी मैरी फॉर लव, ये मोहब्बत के लिए शादी करते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। जेन एंड बिंगले, ये दोनों जो हैं, मैरी फॉर लव एंड हार्मनी। शार्लेट एंड मिस्टर कॉलन, मैरी फॉर सिक्योरिटी, नॉट लव। लीडिया एंड विकम, मैरी इन स्कैंडल एंड केयरलेसनेस। ये फोर मैरिजेस इस नॉवेल के अंदर होती हैं, और इनकी अपनी अपनी रीजंस हैं शादी की। दो दीज एग्जाम थ्रू दीज एग्जाम्पल, Jane Austen teaches that the best kind of marriage is one based on love, respect, and understanding. Happiness in marriage is entirely, कि जो happiness है marriage में, entirely a matter of chance, वो बस एक chance होता है। ये शार्लेट लुकास जो एक कैरेक्टर है, जो एलिजबेथ की फ्रेंड है, ये कहती है, class and social rank are very important in the world of Pride and Prejudice. Mr. Darcy comes from a rich upper class family. ये rich upper class family का बंदा है, while the Bennets, जो Bennett family है, are middle class हैं। Lady Catherine, Lady Catherine, a proud noble woman, लेडी कैथराइन जो कि एक प्राउड नोबल वुमन है, जो आंट है डार्सी की, बिलीव,
वो बिलीव करती है डार्सी शुड नॉट मैरी समवन बीनीथ हिम, कि डार्सी को किसी ऐसी खातून से शादी नहीं करनी चाहिए जो उसके रैंक से कम हो। जेन ऑस्टन क्रिटिसाइजेस दिस सिस्टम, वो सिस्टम पर तनकीद करती है, बाय शोइंग दैट कैरेक्टर्स एंड मोरालिटी मैटर, कि जो कैरेक्टर हैं और जो मोरालिटी है वो मैटर करती है मोर देन क्लास। Elizabeth proves that she is just as worthy, कि वो इतनी वर्दी है as any rich woman, even if her family isn't wealthy, कि अगर वो wealthy ना भी हो। He is a gentleman, he is he is a gentleman. I am a gentleman, daughter. So far we are equal, Elizabeth Bennet. Elizabeth कहती है कि डार्सी जो है वो जेंटलमैन है और मैं एक जेंटलमैन डॉटर हूं, तो हम दोनों बराबर हैं। This powerful line shows Elizabeth's self-respect despite her lower status, family and reputation. In the novel, a family's reputation is very important, especially for young women. One wrong step could ruin a girl's chances of getting married. When Lydia runs away with Wickham, जब वो विक्रम के साथ भाग जाती है, the Bennet family name is nearly destroyed, तकरीबन तबाह हो जाता है। डार्सी सीक्रेटली हेल्प, लेकिन डार्सी सीक्रेटली हेल्प करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हल करने में, टू प्रोटेक्ट एलिजाबेथ फैमिली, एलिजाबेथ फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। जेन ऑस्टन शोज हाउ मच प्रेशर वुमेन फेस्ड, कि औरतें कितना प्रेशर बर्दाश्त करती थी टू बिहेव परफेक्टली, परफेक्ट बिहेव करने के लिए, एंड मैरी वेल, और एल्स रिस्क बीइंग शेम्ड बाय सोसाइटी, वरना उनको मुआशरे में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। द डेथ ऑफ यंग डॉटर वुड हैव बीन अ ब्लेसिंग, यंग डॉटर की जो डेथ है वो ब्लेसिंग होती थी इन कंपैरिजन। मिस्टर कॉलन अबाउट लीडिया स्कैंडल, मिस्टर कॉलन लीडिया का जब स्कैंडल सुनता है तो वो ये बात करता है, मिस्टर कॉलन्स इन ये जो लीडिया और बेनेट फैमिली इनका कजन है। दिस हार्श quotation shows how seriously reputation was taken in that society. Personal growth and self-realization. Both Elizabeth and Darcy go through a great personal changes. Elizabeth learns that her early judgment, कि उसकी जो पहले वाली judgment थी of डार्सी की, was wrong, वो गलत थी। And Darcy learns to let go of his pride, वो अपना फख्र खत्म करता है। Their love story succeeds, कामयाब होती है only after they both grow, जब वो grow करते हैं as individuals. Jane Austen message is that people must reflect on themselves, कि लोगों को अपने आप पर गौर करना चाहिए, and be open to change, और तब्दीली को कबूल करना चाहिए। Till this moment, इस लम्हे तक, I never knew myself, मैं तो अपने आप को जानती नहीं थी। ये एलिजाबेथ के रिमार्क्स हैं। Conclusion. The theme of Pride and Prejudice are timeless and universal. इसके जो थीम है ये हमेशा के लिए हैं, कोई वक्त की कैद इसमें नहीं है। Jane Austen teaches us that love should be based on respect, that pride and prejudice, कि जो pride है, जो फख्र है और जो ताज्जुब है, can block happiness, ये खुशियों को रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। That true worth is found in character, और बंदे की सही वर्थ उसके कैरेक्टर में होती है, not class. थ्रू क्लेवर स्टोरी टेलिंग, बड़े अच्छे तरीके से स्टोरी बताकर, एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, और हकीकत पर मबनी किरदारों के जरिए, शी डिलीवर्स पावरफुल लाइंस लेसन्स, वो जिंदगी के बड़े खूबसूरत सबक देती है, दैट स्टिल कनेक्ट विद रीडर्स अराउंड द वर्ल्ड। Student, that was our question. That is most repeated, most important topic. That is themes of Pride and Prejudice in the novel Pride and Prejudice. Thank you very much.